Hello friends, welcome to our 6th unit Empowerment of Women and Other Weaker section। हम इस चैप्टर में महिला और अन्य कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे। वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्सटेंसिवली इन द फ्रीडम स्ट्रगल। महिलाओं ने स्वतंत्रता युद्ध में बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। वुमेन हैव ऑल्सो मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल फील्ड्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड टू। जो इंडिपेंडेंस के बाद का जो पीरियड है उसमें भी हमारे देश की महिलाओं ने बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट किया था। दैट इज़ व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, और यही हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एज ऑल्सो लॉ इनेक्टेड फॉर वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शन, और कुछ कानून बनाए तथा कमज़ोर वर्गों के संदर्भ में निर्मित कानून का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यह है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन। ये सेंसस है, यानी जो जनगणना होती है हमारे हर 10 साल में हमारे देश में। सबसे पहले कब होती है? 1951 में। तो जो 1951 में सेंसस हुआ था तो उसमें 1000 मेन के मुकाबले 946 वुमेन थी हमारे देश में 1951 में। और जब 1961 में सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तो उसके मुकाबले 1000 मेन के मुकाबले 941 वुमेन्स थी, जो 46 से 41 हो गई, खसर गई। और फिर 1971 10 साल बाद सेंसस हुआ तो फिर 1000 वुमेन के मुकाबले कितने था? 930 वुमेन। इस बार भी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई। और फिर 1981 में हुआ तो कितने थे? 1000 के मुकाबले 934 वुमेन थी। फिर 1991 में हुआ तो 927 वुमेन थी 1000 वुमेन के मुकाबले। और जब 2001 में हुआ तो 933। और आप देख ही रहे हैं कि हर साल जो 1000 के मुकाबले वुमेन थी वो कम होती गई। फाइंड आउट द रीज़न वाई द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन इन द पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्रीजिंग। हमें ऐसा इसका रीज़न पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा था कि हर 10 साल के जो सेंसस हो रहे थे उसमें है ना, वुमेन्स की जो 1000 के मुकाबले जो वुमेन्स की क्वांटिटी है डिक्रीज़ हो रही थी। When we study the condition of women in India, we realize that the roots of several of the problems they face lie in the mentality of men. भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति का अध्ययन करते समय ध्यान में आता है कि उनकी कई समस्याओं की जड़ पुरुषों की मेंटालिटी में छिपी हुई है। Even in the 21st century, we have not been able to rid ourselves of this male-centered mentality. आज हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, फिर भी पुरुषों की इस मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो सके हैं। विनोबा भावे मेड अस ऑफ वुमन पावर इन द भूदान मूवमेंट, विच ही स्टार्टेड प्लेसिंग हिज फेथ इन महात्मा गांधी फिलोसॉफी। महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पर विश्वास कर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। वुमेन वॉलंटियर्स carried the message of Bhudan to all parts of India. Women play a significant role in the Telangana peasants' armed struggle, which challenged the rule of the Nizams and the feudal system. As their region became free from bonded labor, women also found freedom from this torment. फिर क्या हुआ? इस आंदोलन में उन्होंने स्त्री शक्ति का उपयोग करवा लिया। स्त्री स्वयं सेविका भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुंची। निजामशाही और सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाले तेलंगाना किसानों के स्वतंत्रता युद्ध में स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग और उनका पार्टिसिपेट रहा था। यह क्षेत्र के जो बेगार मुक्त होने के कारण ही स्त्रियों को इस संकट में मुक्ति मिली थी। मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमन पावर। अभी हम पढ़ेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमन पावर के बारे में। वुमन हु हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ scarcity of supplies and rising prices gave a show of their strength as an organized entity in 1972। जो भी
जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामना सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है। और इन्हीं स्त्रियों ने वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में अपनी संगठित शक्ति के प्रदर्शन कराए थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ सोशलिस्ट लीडर मृणाल गोरे, वुमन इन मुंबई participated in a demonstration which came to known as the लाटने मोर्चा, द रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। फिर समाजवादी नेता मृणाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई की महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला था। इन दिवाली में बेलन मोर्चा निकाला था। द कमोडिटीज लाइक ऑयल, घी, रवा, मैदा would become scarce just as Diwali was near at hand. Kerosene had become very expensive. Women came together, brandishing their rolling pins, and took part in the demonstration. This movement met with success, and the public got a glimpse of the united power of women. इन दिवाली में तेल, घी, चीनी और सूजी, मैदा जैसी वस्तुओं की ज़बरदस्त कमी पैदा हो गई थी और मिट्टी का तेल महंगा हो गया था। उसी के कारण महिलाओं ने इकट्ठा आकर हाथ में बेलन उठाया और जुलूस निकाला। इस आंदोलन को सफलता मिली और जनता महिलाओं की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन देख भली भांति परिचित हो गई थी। The Chipko movement, another show of constructive woman power, was seen during the Chipko movement in 1973। और स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण 1973 में हुए चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई दिया। Trees from the forest in the foothills of the Himalayas were to be cut down for commercial purpose। क्या हुआ था, हिमालय की जो तलहटी थी वाले जंगलों के पेड़ व्यापारीकरण के उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में काटे जाने लगे थे। चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्रिवेंट दिस। फिर क्या हुआ कि इसके विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया। वुमेन फॉलोड द स्ट्रेटजी ऑफ होल्डिंग हैंड एंड encircling each trees as their method consisted of protecting। फिर क्या हुआ कि स्त्रियों ने हाथ में हाथ गुफ कर यानी हाथ में हाथ मिला के वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति को अपनाया और पेड़ों की कटाई न हो इसके लिए वे जंगलों के पेड़ों से चिपक जाती और पेड़ों को बचाने का प्रयास करती। अब पेज नंबर 32 पे आइए। फिर ट्री बाय एम्बेरेसिंग इट, द मूवमेंट केम टू नोन एज द चिपको मूवमेंट। फिर क्या हुआ, इसी मूवमेंट को है ना चिपको मूवमेंट कहा गया। पेड़ों की कटाई न हो इसके लिए फिर जंगलों के पेड़ों को चिपक जाती और पेड़ों को बचाने का प्रयास करती। इस प्रकार का स्वरूप जो आंदोलन का था, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। When women took part in it large numbers, women had a big role to play in the agriculture economy of this region. Gaura Devi was the activist who created this awareness among the women with the help of Sudesha Devi and Bachani Devi। इस आंदोलन की स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। इस परिसर की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग था। गौरी देवी कार्यकर्ती ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की। उन्हें सुदेशा देवी और बचनी देवी का सहयोग मिला था। एंटी लिक्वर मूवमेंट इन 1992 in Andhra Pradesh, a movement was started against the drinking of alcohol. It received a good response in other states too. When the head of household dies or ultimately death due to addiction to alcohol, the families faces serious crisis which affect a woman the most.
ईयर 1992 में शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश में शराब पान विरोध का आंदोलन शुरू हुआ। कालांतर में इस आंदोलन को भिन्न राज्यों में बहुत अच्छा समर्थन मिला। शराब पीने की लत से घर के जो करता धरता थे व्यक्ति लोग असमय डेथ हो जाती थी उनकी, और परिसर के अन्य सभी लोगों पर संकट आ जाता था। Due to alcoholism, they have to deal with extreme sorrow and poverty. This movement got the support of the anti-Iraq movement in Andhra Pradesh. इसका सबसे बड़ा आघात परिवार की स्त्रियों को लगता था। शराब पीने की लत से दुख, दरिद्रता और सामना करना पड़ता था, और भूखमरी का भी सामना करना पड़ता था। इस आंदोलन को आंध्र प्रदेश में हुए अर्क विरोध आंदोलन से लाभ प्राप्त हुआ। As a result of government policy set up in shop in every town and village, the poor laboring people began to get addicted to alcohol. फिर आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप विक्रेताओं ने गांव में अरक की दुकानें खोली। और फिर क्या हुआ, गांव की निर्धन और परिश्रम जनता शराब के आदी बन गई थी। एट द सेम टाइम लिटरेसी प्रोग्राम वाज बिगिन रन इन द विलेज ऑफ द स्टेट। और उसी टाइम क्या हो रहा था कि गांव में है ना लिटरेसी प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। द सीता स्टोरी वाज नरेटेड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में है ना सीतामा कथा सुनाई जाती थी। इस प्रोग्राम के तहत It was a story about Sita who created awareness among the people of village and get alcohol to be banned from the village. इस स्टोरी क्या थी कि कैसे एक गांव की लड़की सीता ने गांव में अवेयरनेस फैलाई और वहाँ पे शराब बंदी करवा दी। In 1992, 3 youth of Dubuganta village of Nellore district in Andhra Pradesh drowned in a lake in a state of inebriation एंड डाइट। फिर 1992 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबागुंटा गांव में 3 युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर मर गए। एट दिस इंस्टेंट द वुमन ऑफ द विलेज केम टुगेदर एंड फोर्स द क्लोजर ऑफ अरैक शॉप। फिर क्या हुआ, सब महिलाएं बहुत ताकत से सामने आई, उन्होंने फिर इसके फोर्स से इस दुकानों को बंद करने लगा दिया शराब की। द रिपोर्ट ऑफ दिस न्यूज़ इन द लोकल न्यूज़पेपर हैड इट्स अफेक्ट ऑन मेनी अदर। इससे क्या हुआ, जो स्थानीय समाचार पत्र थे, ये समाचार आते ही गांव-गांव में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। द मूवमेंट स्प्रेड द एंटायर स्टेट। The movement spread the entire state and the government had adopt a strict policy against the sale of alcohol. इससे क्या हुआ, ये मूवमेंट की वजह से ये मूवमेंट हर तरफ फैल गया। फिर गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी पड़ी कि वहाँ पे ना शराबबंदी हो जाए। इंटरनेशनल वुमेंस ईयर। द यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर 1975 एज द इंटरनेशनल वुमेंस ईयर। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईयर 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया है, इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर के नाम से। द 3 एक्सपेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वेयर पीस, डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। ये प्रोग्राम के मेन 3 एस्पेक्ट क्या थे, पीस, डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। इन 1975 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted the committee on the status of women and appointed Dr. Fulrenu Guha as its chairman. फिर क्या हुआ, 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंस्टिट्यूटेड कमेटी बनाई ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। इस वुमेन के स्टेटस के लिए एक कमेटी बनाई और उसको डॉक्टर फेलुरेना गुहा को उसका चेयरमैन बनाया। फिर क्या हुआ, अ comprehensive survey was conducted of several issues such as the social position of women and their status,
the consequences of the constitutional provision made for women as also education of women and its percentage, their progress due to education, difficulties faced by working women, the position of women with respect to work, livelihood, their wages relative to men's wages, the female male ratio, birth and mortality rate एंड द रोल ऑफ वुमेन। फिर क्या हुआ कि जो स्त्रियों का सामाजिक स्थान, स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा और उसका प्रतिशत, शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास, नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्याएं और स्त्रियों के रोजगार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति, उन्हें मिलने वाला जो वेतन था, स्त्री और क्या मेन वुमेन का जो कंपैरिजन था, जन्म मृत्यु दर और ये बर्थ और डेथ का रेशियो, स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण मुद्दों के आधार पर यह कमेटी ने काम किया। Taking into consideration this entire background, a statewide conference for women has held in 1975 organized by स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति। फिर क्या हुआ, इसी सभी बातों पर सोचते हुए महाराष्ट्र में ईयर 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति बनाई गई। समिति की ओर से महिलाओं के आयोजित राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और फिर क्या हुआ, वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रीजन पार्टिसिपेटेड इन इट। द समिति पब्लिश इट्स मैनिफेस्टो 1978। फिर क्या हुआ कि जो 1978 में समिति का घोषणा पत्र जो था वो प्रकाशित हुआ। फिर द पॉलिसी ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड वर्ण वॉज अडॉप्टेड। एक पॉलिसी बनाई गई जिसके अगेंस्ट इस कमिटी को लड़ना था। वो क्या था, जेंडर, जैसे मर्द औरत के उसमें भेदभाव करना, कास्ट के ऊपर, और वर्ण वॉज अडॉप्टेड, वर्ण के ऊपर, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटे जाति का, बड़ा जाति का, ये वर्ण सिस्टम पे पॉइंट उठाने का। दिस गेव राइज द कलेक्शन ऑफ अ सॉन्ग कॉल्ड स्त्री मुक्तिची ललकारी। फिर क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप स्त्री मुक्ति की ललकार, ये जो गीत संग्रह है, और स्ट्रीट प्ले कॉल्ड मुलगी झाली हो, और फिर इसी के नाम पे भी मुलगी झाली एक प्ले बना बाय ज्योति महापसेकर एंड पेरियोडिकल कॉल्ड प्रेरक ललकारी विच बिकेम देयर माउथ पीस। फिर वो ना प्रेरक ललकारी वगैरह माउथ पीस बन गया वहाँ के। एंड अदर सच प्रोग्राम्स इन 1977 ग्रुप लाइक द स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति एस्टैब्लिश बाय सौदामिनी राव। पेज नंबर 33 पे आ जाइए। जो 1977 में ग्रुप लाइक स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति एस्टैब्लिश बाय सौदामिनी राव इन पुणे बयाजा अ फोर्टनाइटली एज ऑल्सो स्त्री वाच मैत्रीन एंड स्त्री अंध्या विरोधी मार्च मंच इन औरंगाबाद, महिला दक्षा समिति इन कोल्हापुर, महिला हक्का इन नासिक एंड नारी प्रबोधन मंच इन लातूर वेयर फॉर्म। ये सभी है ना जो कमिटीज है और जो ये मंच है ये बने। फिर एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमिटी वेयर फॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र। जो भी ये दहेज विरोधी प्रोटेक्शन कमिटीज बनी महाराष्ट्र में हर तरफ। कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन धुले सिटी। ये कॉन्फ्रेंस प्रोटेक्शन अगर ऑपरेशन ऑफ वुमेन वाज ऑर्गेनाइज हुई, जो वुमेन के अगेंस्ट जो ऑपरेशन होते हैं उसके लिए है ना कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। कहाँ पे, धुले सिटी में। विद्या बाल्स पेरियोडिकल्स, विद्या बाल्स पेरियोडिकल्स, नारी समता मंच एंड मिलन सरियाजनी एज ऑल्सो वर्क द समाजवादी महिला सभा एंड द क्रांतिकारी महिला संगठना वेयर ऑफ द ग्रेट हेल्प इन डीलिंग विद वुमेन्स इशू। फिर क्या, स्त्रियों की समस्याओं के संदर्भ में विद्या बाल का नारी समता मंच और मिडुन सामाजानी
यानी मिलकर हम सभी, पत्रिका, समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संगठन का भी कार्य महत्वपूर्ण रहा। द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन महाराष्ट्र ऑल्सो हेल्प टू एम्पावर वुमेन। जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी जो महाराष्ट्र में, इसने भी बहुत वुमेन को एम्पावर करने के लिए काम किया। प्रमिला दंडावते एस्टैब्लिश द महिला दक्षता समिति इन दिल्ली इन 1976। जो प्रमिला दंडावते ने ना महिला दक्षता समिति इस्टेब्लिश की 1976 में दिल्ली में। ब्रांचेस ऑफ द समिति केम अप इन द स्टेट ऑफ, और इसी की ब्रांचेस है ना कौन से स्टेट में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, इसी की ब्रांचेस है। द कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश द अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन इन 1980। जो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी है उसने है ना एक पार्टी बनाई, स्टैब्लिश अखिल भारतीय जनतावादी महिला संगठन 1980 में बनाई। एफर्ट्स वेयर मेड टू स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये एफर्ट्स लगाए गए कि इस पार्टी के सारे ब्रांचेस है ना इंडिया में बनाई जाए। द संगठन स्टार्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट इशू लाइक, फिर इसी संगठन ने है ना जो स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, कोशिश करना चालू किया किस किन इशू के ऊपर, डाउरी, दहेज, फीमेल फेटिसाइड, भ्रूण हत्या, डोमेस्टिक अब्यूज़, घर में जो औरतों को मारपीट होती है उसके अगेंस्ट। रिसर्च ऑन वुमेन्स इशू वाज अंडरटेक एट वेरियस लेवल्स। जो वुमेन्स इशू है उसके लिए है ना बहुत सी रिसर्च हर लेवल पे की गई। वुमेन्स स्टडी सेंटर वेयर स्टार्टेड एट फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी द श्रीमती नातीबाई दामोदर ठाकरे सर SNDT यूनिवर्सिटी बनाई गई, जहाँ पे ये वुमेन्स स्टडी का एक सब्जेक्ट रखा गया। वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यहाँ पे भी ये ऐसे सब्जेक्ट खोले गए यूनिवर्सिटी में। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पुणे एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, दिस सेंटर play an important role in critical analysis and in developing a vision on women's issue। ये जो भी इंस्टीट्यूट है जिसके अभी हमने नाम पढ़े, उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया इन डेवलपिंग अ विजन ऑफ वुमेन्स इशू। लॉज फॉर वुमेन, जो महिलाओं के संदर्भ में जो कानून है उसके कहते हैं लॉज फॉर वुमेन। द लॉ इनैक्टेड इन 1952 रिकॉग्नाइजेज वुमेन्स राइट टू एलिमोनी एंड देयर शेयर इन प्रॉपर्टी। फिर क्या हुआ, ईयर 1952 के कानून के अनुसार भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते का अधिकार दिया और पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया। अब हिस्सेदार दिया, और फिर क्या, पोलीगैमी वाज मेड इलीगल एंड वुमेन जस्ट लाइक मेन गॉट द राइट to sue for divorce. It was a law that took one step forward concerning women's issue over the following decade. The Dowry Prohibition Act of 1961 made both giving and taking dowry a cognizable criminal offense. फिर क्या हुआ कि जो प्रणाली समाप्त हुई थी बहुत पत्नियां और पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी संबंध का अधिकार दिया गया। आगामी दशक में महिलाओं के विषय में एक कदम आगे बढ़ाने वाले कानून बनाए गए। और फिर क्या किया गया कि जो दहेज प्रतिबंध कानून था 1961, इस कानून के अनुसार दहेज लेना अथवा मांगना फौजदारी अपराध बनाया गया और दहेज तथा प्रथा का उन्मूलन कर सामाजिक आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को दी जाने वाली ये यंत्रणाएं और जो कम हुई। और फिर दिस डिसमेंटल द डाउरी ट्रेडिशन बाय इट्स रूट्स एंड फर्दर इंकरेज द सोशल मूवमेंट। इससे क्या हो, जो डाउरी की जो डिमांड वगैरह है कम होने लगी। जो भी ये डाउरी के जो केसेस थे वो कम होने लगे, डाउरी की वजह से लोग जो परेशान करते थे, और सोशल मूवमेंट को इंकरेजमेंट मिली। द लॉ
alleviated the distress to women caused by undesirable tradition of dowry। और आगे चलकर महिलाओं को प्रसूति का अवकाश प्राप्त करने वाला प्रसूति सुविधा अपनाया गया। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट विच गेव वुमेन द राइट टू गेट लीव फ्रॉम वर्क ऑफ टाइम एंड चाइल्ड बर्थ आल्सो केम इन द फोर्स 1961। और फिर 1961 में कानून आया एक्ट कि जब लेडी वुमन अगर प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देने वाली है, उसके लिए फिर उनको है ना छुट्टी मिलने लगी, मैटरनिटी लीव बोला गया जिसे। अवेयरनेस अगेंस्ट द डाउरी ट्रेडिशन, दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द एंटी डाउरी लॉ, द इंसिडेंट लाइक वुमन burns to death as sari pallu catches fire while cooking and woman slips into well while washing clothes, drowns and dies continue to be reported। लेकिन इसके ये सब होने के बाद भी भारत में दहेज प्रतिबंध कानून लागू है, फिर भी समाचार पत्रों में ऐसे समाचार अवश्य छपते हैं, जैसे रसोई बनाते समय पल्लू में आग लगने से महिला की मृत्यु, अथवा कपड़े धोते समय पैर फिसलकर कुएं में गिरने से महिला की मृत्यु। इन्वेस्टिगेशन स्टिल रिवेल्ड डाउरी टू बी द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ सच डेथ। द रोल ऑफ पुलिस, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी वेयर हाईलाइटेड। The created greater awareness as the result Dowry Prohibition Act came into force 1984। अब क्या हुआ कि इस घटनाओं की गहराई में जाकर जांच पड़ताल करने पर दहेज का कारण कई बार प्रकाश में आता है। इस प्रथा को लेकर पुलिस प्रशासन और जुडिशरी ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट की और इसी के फलस्वरूप जागृति हुई। इसी के परिणाम स्वरूप 1984 में दहेज प्रतिबंध सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया, यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। हो गया। इन 1988 और 2000 और 2209 वुमेन डाइड विक्टिम टू बी डाउरी ट्रेडिशन। 1988 में तब भी 2209 वुमेन डाइड विक्टिम टू डाउरी ट्रेडिशन। In 1990, the number of dowry death was 4,835 and in 1993 it was 5,377। in 1990 में कितने केसेस मिले डाउरी के? 4,835 और 93 में 5,377। These numbers will इम्प्रेस अपॉन यू द सीरियस ऑफ द इशू। इससे आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। फैमिली कोर्ट 1984। अभी हम पढ़ेंगे फैमिली, ये पारिवारिक न्यायालय के बारे में। फैमिली कोर्ट्स वेर इस्टेब्लिश टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग। पेज नंबर 34 पे आ जाइए फ्रेंड्स। Out of difference within marriage and domestic problems as well as issues such as alimony, single parenthood, separation, care children and ownership, which are related to the family situation। फिर क्या हुआ? विवाह के जो पश्चात उत्पन्न जो पैदा होने वाली परेशानियां हैं, जैसे घर गृहस्थी से संबंधित समस्याएं और कारण निर्माण होने वाले उसके प्रश्न, गुजारा भत्ता, एकल जो सिंगल पेरेंटशिप है, फिर अलग रहना, संतानों का पालन पोषण और जो स्वामित्व, यानी कि फिर कौन इसको बच्चे को पालेगा पोषण, जैसी पारिवारिक समस्या से संबंधित विवादों का हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय का जो फैमिली सिचुएशन को संभालने के लिए फिर पारिवारिक हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय बनाया गया। दिस फैमिली कोर्ट्स गिव प्रायोरिटी टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर विटनेस एंड एविडेंस एंड द काउंसलर ओवर लॉयर्स, emphasis in all resolving issue quickly but justicely। फिर इसी के कारण क्या हुआ कि जो न्यायालय में गवाही सबूतों की जांच पड़ताल करने स्थान पर समझदारी और वकीलों के स्थान पर जो काउंसलर प्रदान दी गई और मुआवजे में शीघ्र गति से परंतु न्याय प्रणाली के आधार पर हल करने का बल दिया गया।
द ट्रायल इन्वॉल्विंग एल्यूमिनी 1985, गुजारा भत्ते का मुकदमा। अ फिक्स अमाउंट पेड टू मैरिड वुमन फॉर हर अपकीप बाय द हस्बैंड हु हैज़ डाइवर्स हर इज कॉल्ड एल्यूमिनी। अब एल्यूमिनी किसे कहते हैं? यदि किसी विवाहित स्त्री से उसका पति संबंध विच्छेद यानी कि तलाक दे देता है तो उसकी स्त्री का गुजारा हेतु उसके पति को उसे प्रतिमाह निश्चित राशि देनी पड़ती है, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, एल्यूमिनी। इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, द सुप्रीम कोर्ट गेव द वर्डिक्ट दैट शाह बानो बेगम हैड द राइट टू एल्यूमिनी। जो केस हुआ था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि शाह बानो को ये जो भत्ता मिलने का अधिकार है। हाउ वेयर द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्टेड वोकिसफियसली अगेंस्ट द वर्डिक्ट, लेकिन कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कड़ी तरह से इसका विरोध किया इस वर्डिक्ट का। एज द रिजल्ट द मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट वुमेन्स डाइवोर्स वाज पास बाय पार्लियामेंट। फिर इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संसद में मुस्लिम वुमेन एक्ट जो हुआ वो पारित हो गया। The Commission of Sati Prevention. On the September of 1987, the Roop Kaur, a married woman, committed sati. She did not do this for her own free will. She was cursed into do so. ये क्या हुआ था? 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरा गांव में रूप कुंवर नाम की विवाहित सती हो गई। वो अपनी इच्छा से सती नहीं हुई थी, उसे सती होने के लिए बाध्य किया गया था। कमिटिंग सती, ग्लोरीफाइंग द प्रैक्टिस ऑफ सती वेयर ऑल इलीगल एक्ट्स। उसका सती होना, सती प्रथा का उदात्तीकरण करना जैसी बातें गैर कानूनी थी। The women activists and the journalists Meena Memon, Geeta Seshu, Sujata Anandan, Anu Joseph and Kalpana Sharma investigated the case. In 1988, the government passed the Sati Prevention Act with very stringent provision. फिर क्या हुआ कि जो मीना मेमन, गीता सेधु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ, कल्पना शर्मा आदि नारी मुक्तिवादी कार्यकर्तियों ने और पत्रकारों ने इस जो कांड की जांच पड़ताल की। सरकार ने ईयर 1988 में कड़े प्रावधान कर सती प्रतिबंध जो सती प्रिवेंशन एक्ट है उसको पास कर दिया। The Protection of Human Rights Act in 1993, this law was enacted to prevent injustice to men and women. The National Human Rights Commission was also formed for this purpose. फिर क्या हुआ? मानव अधिकार रक्षा कानून इस स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर करने किया जा सके, इसलिए ईयर 1993 में यह कानून बनाया गया। इसके लिए क्या हुआ? जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है का गठन किया गया। इस आधार पर कुछ स्टेट्स में जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वॉज ऑल्सो फॉर्म ऑन द सेम लाइन। और इसी सेम लाइन को पकड़ते हुए कुछ स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट्स बनाए गए। फिर दिस लॉ विच डील्स विथ collective operation, the social condition of diverse women and secure workplaces play an effective role in mitigating injustice to women. इसी कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार, संबंध विच्छेद, तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक दशा और महिलाओं और सुरक्षित कार्य स्थान जैसे विभिन्न सब्जेक्ट पर कानून ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायता की है। The reservation for women. In the 73rd and 74th Amendment to the Constitution provide for reservation of 1/3 of the seats
फॉर वुमेन इन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एज वेल एज फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच एंड चेयरमैन एंड मेयर। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है कि 1/3 सीट्स ग्राम पंचायत में वुमेन को, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, म्यूनसिपालिटीज़ में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और सरपंच और चेयरमैन और मेयरशिप में भी। महाराष्ट्र एंड 15 अदर स्टेट है रिजर्व 50% सीट फॉर वुमेन। महाराष्ट्र और अन्य 15 राज्यों में महिलाओं के लिए 50% सीट्स रिजर्व की गई है। दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स वुमेन द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द कम्युनिटी। यही जो प्रोविजन है वो वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी देता है पार्टिसिपेट करने की बिजनेस कम्युनिटी में। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड the Constitution of India accepted the principle of equality of men and women. Hence, women got the important political right to vote. Women got equal right to education and work on par with men. क्या जो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड था, इसी के लिए भारतीय संविधान ने वुमेन एंड मेन समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया और इसी के फलस्वरूप मतदान जैसे वोटिंग जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुए। पुरुष के समान ही महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए गए। इन ह्यूमन प्रैक्टिस लाइक सती, डाउरी एंड पोलीगमी वेयर बाउंडेड बाय लॉ, वुमेन राइट्स टू इशू फॉर डाइवोर्स वाज रिकॉग्नाइज। और इसी के फलस्वरूप जो पुरुषों के समान ही महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए गए। कानून में सती, दहेज, बहुपत्नी जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर प्रतिबिंब लगाया गया, स्टॉप लगाया गया। दे गॉट अ लॉफुल शेयर इन प्रॉपर्टी, उन्हें फिर प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलने लगा। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज सीट वेयर रिजर्व फॉर वुमेन सो दैट दे वुड हैव देयर जस्ट। पेज नंबर 35 पे आ जाइए। Share of political power. We see today that due to this provision, women have begun to get education and to earn. Also, due to ideas of women liberation, women and developing a sense of self, they have begun to participate enthusiastically and with determination in all fields of education, earning money and administration policies, etc. और इसी के वजह से स्त्रियों के संबंध विच अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। उन्हें संपत्ति में भी कानूनी हिस्सा दिया गया। राजनीतिक सत्ता में महिलाओं को उचित साझेदारी देने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन संस्थानों में भी कतिपय स्थान आरक्षित रखे गए। इन सभी प्रावधानों के फलस्वरूप आज हमें दिखाई देता है कि महिला शिक्षित होकर काम करने लगी है। नारी मुक्ति विचार ने स्त्रियों में आत्मबोध उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा, प्रशासन, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी है। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियां। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस। जो स्वतंत्रता के बाद फ्रीडम पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में हमारे संविधान ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को अंगीकरण किया, उसे अपनाया। इन अकॉर्डेंस विद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज बैन बाय लॉ। जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की जो बात है, उसे है ना फिर बैन कर दिया गया कानून के मुताबिक। और अनटचेबिलिटी वॉज रिमूव बाय द 7th पैराग्राफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस क्लास वॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल कास्ट। फिर क्या किया गया, उसी का अनुसरण करते हुए छुआछूत की प्रथा पर कानून ने प्रतिबंध लगाया। संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ने है 17 में जो अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत का प्रथा जो है उसको समाप्त किया गया और अछूत वर्ग का समावेश अनुसूचित जातियों में किया गया। In a view of the educational and social backwardness of this caste, they were given reservation in the education as well as jobs to facilitate their development। और इसी के लिए जो अनुसूचित जातियां है और जो शेड्यूल कास्ट है के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर वे अपना ही विकास साध्य कर सके, अपने विकास को बढ़ा सके, इसके लिए उन्हें शिक्षा और नौकरियों में बढ़ावा दिया जाने लगा।
Adivasi who live in the remote parts of the country also face several difficulties as they have lived far away from the progress made in modern times. They are economically and socially backward. फिर क्या होने लगा, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, आदिवासी हु लिव इन अ रिमोट एरिया, जो अनुसूचित जाति की तरह ही देश के जो दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज की भी कतिपय समस्या है। आधुनिक सुधारों से दूर रहने के कारण इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है। वर्तमान समय जो प्रेजेंट टाइम में आदिवासी जो जनजातियां हैं उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, फिर भी वन उत्पादन और खेती के अतिरिक्त उनके पास आजीविका के अन्य साधन नहीं है। Even though their condition have been some improvement in recent time, they do not have any means of livelihood other than the agriculture and forest. तब भी है ना, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट हैव नॉट येट रीच देम, जो मॉडर्न तरीके एग्रीकल्चर करने के वो अभी तक उन तक पहुँचे नहीं है। हेंस देयर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ वेरी स्मॉल, इसलिए ना एग्रीकल्चर जो उनकी इनकम होती है बहुत स्मॉल है। बिसाइड देयर फील्ड्स आर ऑन द हिल साइड एंड नॉट फर्टाइल, और उनकी जो ज़मीन है ज़्यादा उपजाऊ नहीं क्योंकि वो लोग पहाड़ियों पे रहते हैं। दे आर मॉडर्नाइज ड्यू टू इनसफिशियंट एंड पुअर इक्वलिटी ऑफ डाइट, और उसकी वजह से ना वो लोग है ना भूखमरी, कुपोषण के भी शिकार रहते हैं, अच्छे पोषण नहीं मिलने की वजह से भी। आदिवासी इज रिमोट एरियाज फाइंड डिफ़िकल्ट टू गेट मेडिकल अटेंशन इन टाइम, और वो आदिवासी बहुत रिमोट एरिया में रहने की वजह से भी उनको मेडिकल अटेंशन भी नहीं मिलता है। फॉर ऑल दिस रीज़न देयर इज़ अ नीड टू गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू आदिवासी, इसी वजह से ये आदिवासी को स्पेशल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है हमें। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आदिवासी हैव बीन एन्यूमरेटेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ना शेड्यूल ट्राइब्स को एन्यूमरेटेड किया गया। दे आर गेटिंग गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द लॉ बोर्ड्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज, उनका रिप्रेजेंटेशन दिया गया क्या में, लॉ बोर्ड्स में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट सर्विस में। नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स, घुमंतु और विमुक्त जातियां, जनजातियां। Caste and tribes that move from place to place for a livelihood are included under nomadic tribes, जो अपने गुजर के अपने जीने के लिए जो ट्राइब्स है ना, जो घूमते रहते हैं इधर से उधर, कभी इधर है कभी उधर है, उन्हें नोमैडिक ट्राइब्स कहा। दे लिव बाय रियरिंग एनिमल्स एंड इंगेजिंग इन सम अदर्स ऑक्यूपेशन, वो काय में इंगेज है, वो जानवर पशुपालन में है वो लोग, या फिर कुछ अदर ऑक्यूपेशन में। द ब्रिटिश हैड डिक्लेयर सम ऑफ देम एज क्रिमिनल ट्राइब्स, उसमें से ब्रिटिश ने कुछ ट्राइब्स क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर किया। इन द लॉ ऑफ 1971 टू कप क्राइम्स, जो 1971 में कप क्राइम्स हुआ था उसके अनुसार ब्रिटिश ने उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर किया था। सम ऑफ द मेन ग्रुप्स वेयर मेंशन एज ए क्रिमिनल ट्राइब्स, उसमें से कुछ ग्रुप्स को क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया है। देयर ऑक्यूपेशन एंड मूवमेंट वेयर बैन, उनका ऑक्यूपेशन और मूवमेंट को बैन कर दिया गया था। दिस अनजस्ट लॉ वॉज रिपेल्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता के पश्चात इस अन्यायकारी कानून को रद्द किया गया। एंड द कर्ब्स ऑन दिस ट्राइब्स वेयर लिफ्टेड, दे वेयर इंक्लूडेड अंडर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। स्पेशल एफर्ट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो ऐसी जनजातियों को विमुक्त जनजातियों में समाविष्ट किया गया, उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। These tribes have been given representation in educational institution and the government sector, और इन्हीं ट्राइब्स को है ना गवर्नमेंट सेक्टर में और एजुकेशनल सेक्टर में है ना इन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। पेज नंबर 36 पे आ जाइए फ्रेंड्स। माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। In any society, a group of people of particular religion, language, or race who are few in a number are termed as minorities.
जो किसी भी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में बहुत कम होता है, उस समूह को उस उन लोगों को माइनॉरिटीज कहा जाता है। एज देयर आर वेरियस रिलीजियस सिटीज एंड लैंग्वेज इन अवर कंट्री, वी सी ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी। There is a verification in cultural tradition too. In order to represent their culture tradition and develop their own language, the constitution gives the citizens certain educational and cultural right. और है ना, इस हमारे देश में विभिन्न धर्म, पंथ और भाषाएं हैं। अंत भारत में संस्कृति विविधता पाई जाती है या विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं भी पाई जाती है। इन्हीं सांस्कृतिक परंपराओं को निर्वाह किया जा सके और अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा को विकास कर सके, इसके लिए संविधान ने नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन। माइनॉरिटीज़ को उनकी लैंग्वेज, उनके राइट्स और उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ राइट्स दिए गए। फॉर दिस पर्पज दे हैव द राइट टू सेट अप सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और इसी राइट के अनुसार ये लोग है ना अपने सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बना सकते हैं। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट वेरियस स्कीम फॉर देयर प्रोग्रेस। और गवर्नमेंट ने उनके प्रोग्रेस के लिए बहुत सी स्कीम चलाई है। In the next chapter, we shall learn about the progress that India has made in the field of science technology in the post-independent period. फ्रेंड्स, अभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर में हम द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में जो भी हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।